नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज हिंदी और मैं हूं आरती भट्ट। और स्वागत करती हूं मैं आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज टेक टॉक में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के वीसी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं आपको बता दूं, बेसिकली टेक टॉक हमारी एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम टेक इंडस्ट्री से जुड़े और नए नए बदलाव जो उसमें हो रहे हैं और जो भी एक्सपर्ट होते हैं और जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। और अगर मैं आपका इंट्रोडक्शन दूं तो बेसिकली आप तो टेक इंडस्ट्री की एक ऐसी विधा से जुड़े हैं जो हमारे देश के या फिर आप कह लीजिए वर्ल्ड लेवल पे टेक इंडस्ट्री के फ्यूचर को तैयार करती है। अगर मैं कहूँ सिंपल भाषा में, आप लोग फ्यूचर को तैयार करते हैं, नए इनोवेशन यंग माइंड्स को तैयार करते हैं। पहले तो मैंने जिस तरह से बोला कि बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो बिकॉज अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो अभी हम लोग चैट एआई चैट बॉट से लेके टेक्नोलॉजी, आज आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, हर सेक्टर पे। अगर मैं एमयूआईटी की बात करूं, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो क्या विजन आप लोग लेके चल रहे हैं, क्या विजन है एमयूआईटी का इस इंडस्ट्री को लेकर और यंग माइंड्स को लेकर बेसिकली? मैम देखिए, जो भी आज की डेट में आपकी मार्केट के रेस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट है विद रेस्पेक्ट टू इंडस्ट्री और उसी के रेस्पेक्ट में करिकुलम डेवलपमेंट, हम लोगों ने इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही अपना जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसकी रेस्पेक्ट में हम लोगों ने तैयार किया है। और यूजीसी की भी गाइडलाइंस है कि उसी प्रोसेस में हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो 2023-24 ऑनवर्ड जितना भी हमारा सिलेबस है या जो भी चीज़ें गाइडलाइंस है, चाहे लेबोरेटरी वाला पार्ट हो, जो भी डेवलपमेंट्स है, जो भी हमारा करिकुलम है, दैट इज बेस्ड ऑन द एकेडमिक और इंडस्ट्री बेस्ड। और जो भी हम अप लोग की अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज या जहाँ पर भी हम करिकुलम अपना तैयार करते हैं तो उसमें भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को रखते हैं, रिलेवेंट इंडस्ट्री के, चाहे आईटी के हैं तो आईटी इंडस्ट्री के, फार्मेसी के हैं तो फार्मेसी इंडस्ट्री के। ओवरऑल पर्पस यही है कि जो आज की डेट में इंडस्ट्री में लेटेस्ट मार्केट में रिक्वायरमेंट है उसी के रेस्पेक्ट में बच्चों को हम एजुकेट करें, और जिससे कि वो अपना अच्छा भविष्य जो है अपना बना पाए, जिससे कि उसके साथ साथ एक अच्छे समाज का और एक अच्छे एक देश का निर्माण हो। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी जैसे कि मैं जानना चाहती हूँ कि एमयूआईटी के कितने कैंपस हैं बेसिकली, और स्पेशली अगर मैं नोएडा कैंपस की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप कौन कौन से कोर्सेज हैं जो अवेलेबल कराते हैं। एंड अगर मैं टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो ऐसी कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आप लोग स्टूडेंट्स को अवेलेबल देते हैं या अवेलेबल कराते हैं? मैम देखिए, हम लोग के दो कैंपस है। मेन कैंपस हमारा लखनऊ में है और दूसरा कैंपस हमारा नोएडा में है। और जो नोएडा कैंपस की यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी आईटी से रिलेटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसके अलावा जो भी हमारे पास एनिमेशन स्कूल है तो एनिमेशन के साथ गेमिंग के जो भी कोर्सेज, रेलेवेंट कोर्सेज जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है, उसी के रेस्पेक्ट में हम सब चीजें अपना डेवलपमेंट करते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं। ओके सर, बिकॉज अभी रिसेंटली एक खबर आई है और ये मुझे लगता है कि टेक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि इंडिया अब सेमीकंडक्टर हब बनने की तैयारी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि एज अ एकेडमिशियन आपका क्या पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप फ्यूचर जनरेशन से बार बार इंटरेक्ट होते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या हम अभी इसके लिए तैयार हैं? मैम देखिए, तैयार तो हम लोगों को होना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में जो मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर जो भी लोग हैं, वो ताइवान है, चाइना है, साउथ कोरिया है। क्योंकि सेमीकंडक्टर ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी रिक्वायरमेंट जो है आने वाले फ्यूचर्स में बढ़नी ही बढ़नी है, और आज की डेट में भी एक मेजर रिक्वायरमेंट है। चाहे आपका चिप्स हो, मोबाइल्स हो, आपकी कोई सा भी इक्विपमेंट हो, वहां पर कहीं ना कहीं आपका चाहे कैमरा क्यों ना हो, हर एक जगह पर, हर एक लेवल पर सेमीकंडक्टर के चिप की रिक्वायरमेंट है। तो ये हम लोगों के लिए चैलेंजेज है, बट इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने अपना नेशनल लेवल पर और सब चीज़ों को डेवलपमेंट करना है, एजुकेट करना है, और इसके साथ साथ गाइडलाइंस भी बनानी है। क्योंकि जिससे कि जो मार्केट की लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, उसको हम एक इंटरनेशनल लेवल पर कंप्लीट कर पाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाला टाइम जो है, आप कहीं पर भी इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं
उसका फिर वो यदि आपका कंट्री उस लेवल पर डेवलप नहीं किया है, पर्टिकुलरली हम सेमीकंडक्टर चिप की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आने वाले फ्यूचर्स में मिस यूज या कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर भी हम लोगों को बैकफुट पर आना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस पार्ट पर हम अपना इंडस्ट्री लेवल पर, इंस्टीट्यूशन लेवल पर उस टाइप के हम कोर्सेज, उस टाइप का हम डेवलपमेंट, उस टाइप का एजुकेशन सिस्टम डेवलप करें, और जिससे कि ये जो आने वाले फीचर्स की रिक्वायरमेंट है इसको हम टाइमली कंप्लीट कर पाए। ओके। तो सर जैसे हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बट ये बहुत बड़ा पार्ट होता है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी इसमें बहुत जरूरी है, बिकॉज ये फ्यूचर जो आप लोग जनरेट करेंगे यही लोग आगे चल के इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाएंगे। तो एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम बात करें, एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो टेक्नोलॉजी फील्ड में आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा गैप है जो अभी भी स्टिल हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी में है, जिसको फिल करने की जरूरत है, और आपकी तरफ से क्या वो सजेशन उसका हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है उसका? मैम देखिए, जो भी अभी अपनी NEP 2020 आई है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस चल रहा है। वो अभी कंप्लीटली पूरा जो भी उसकी गाइडलाइंस है वो टोटल आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर और मार्केट लेवल पर चीजें प्रोसेस में है। तो अभी तो किसी चीज पर क्या गैप है उसको कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि एक बार कंप्लीट प्रोसेस डेवलप हो जाए और आने के बाद चीजें हों तो हम उसके बीच में गैप को डिफाइन कर सकते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली यदि हम जितना भी ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री और जो भी एकेडमिक का कोलैबोरेशन वाले पार्ट पर इस गैप को जितना ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, उतना ही चीजें प्रोस्पेक्टिव वे में इंडस्ट्री के भी, इंस्टीट्यूशन के भी और बच्चों के, स्टूडेंट के पार्ट पर भी वो इजी रहेगा और गैप जल्दी फिल हो। और पर्पस यही है कि कहीं ना कहीं आप चीजें भी देख रही हैं कि काफी लीडिंग इंडस्ट्री है जो भी यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेट कर रही हैं, और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको ही करिकुलम में डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि बच्चा टाइमली एजुकेट होकर जो बीच में ट्रेनिंग वाला भी पार्ट है उसका भी गैप ना रहे। बच्चा जैसे ही यहाँ से पास आउट हो, पास आउट होने के बाद तुरंत वो रेडी टू यूज इंडस्ट्री के डेवलप हो जाए, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप फुलफिल करेगी रिक्वायरमेंट। तो सर अंत में बस मेरा एक ही सवाल नहीं, एक तरह से मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज टेक्नोजियन 7.0 एक ऐसा कंपटीशन होने जा रहा है इस साल का जिसमें 3000 प्लस पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं अलग अलग देशों से। सो उन पार्टिसिपेंट्स के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो प्लीज। Maharishi University of Information Technology is pleased to be a part of World Cup of Robotics Technicians 7.2 and wishes best of luck to the entire team and all the participants across the globe who are participating in this event.